एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे आप सभी। बहुत दिनों बाद मैंने सोचा था, कल से ही सोच रही कि एक मिनी ब्लॉग बनाकर शूट करके मैं डाल देती हूँ, क्योंकि मैं इस समय सिर्फ शॉर्ट वीडियोस अपलोड कर रही हूँ और उसमें भी आप लोग कमेंट करके नहीं बता रहे हैं कि आप लोगों को ब्लॉग चाहिए या शॉर्ट से आप लोग खुश हैं। तो मुझे लगा कम्युनिटी पोस्ट करके पूछूं, पर वो दोनों मैं नहीं कर पाई। और अभी ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जिन चीज़ों को मैं रोक देना चाहती थी कि ये चीज़ें आगे नहीं बढ़े, तो जैसे ही लोगों को पता चला कि मेरे हस्बैंड अब सपोर्ट में आ चुके हैं, बोलना शुरू कर चुके हैं, तो वो लोग अपने आप को किनारे करना शुरू कर दिए कि हम यहाँ से कुछ नहीं करेंगे तो सामने वाला कुछ बोलेगा ही नहीं। पर सामने वाले के किनारे हो जाने से हमारा कुछ बनता नहीं है। और आज की वीडियो मैं इसलिए लाई हूँ आप लोगों के सामने कि जब मेरी शादी हो के आई ना, तो मेरे पापा को, मतलब मेरे खुद के पिताजी को, जो इन लोगों ने संपत्तियां बताई थी, वो मैं आज उस टॉपिक में बात करूंगी कि यहाँ हमारे गांव में ना एक स्कूल है, मधुबन स्कूल बोला जाता है उसको। तो उसको इन लोग बोले थे, बोलने में कोई सब बढ़ चढ़ के बोले थे, कोई एक व्यक्ति नहीं है जो पीछे हटा हो झूठी प्रॉपर्टी बताने से। तो उसके लिए बोला गया था कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये महीने आते हैं, और जो गांव के लोगों का खेत यहाँ ना गहन गिरवी रखा जाए, जैसे पैसे देकर उनकी चीज़ें जब तक सामने वाला पैसा ना लौटाए तब तक अपना यूज़ करते हैं। तो ऐसा खेत रखा हुआ था, उसको भी अपना मतलब पूरा बताया गया। तो एक पिता अपनी बेटी का दो चीज़ देख के शादी करता है, या तो लड़के की नौकरी या तो लड़के की संपत्ति। तो मेरे पिताजी ने जो किया होगा वो शायद संपत्ति देख के किया। लड़के में तो इतनी एबिलिटी नहीं है कि लड़का कहीं पे प्राइवेट जॉब कर रहा है, 20,000, 25,000, 30,000 की कहीं से एक पैसा रकम पा रहा है कि हमको अपनी मंथली जो भी हमारा सिस्टम है उसको हम बैठा के चले। ऐसा तो कुछ है नहीं। तो लड़के में भी तो इतनी एबिलिटी नहीं थी, जिसको मैं 18 साल 19 साल से चुपचाप अपने पीछे ये दर्द को लिए छिपे चल रही हूँ। सास का हमारा एक रोना हो गया, मैं दुखी हूँ, बहू दुखी कर दी, मैं किनारे हूँ। और क्यों किया गया? जहाँ से मुझे सुनने को मिला कि इसके 3-3 बच्चे पैदा हो गए हैं, खर्चा मुझे उठाना पड़ेगा। तो वो लोग दुखी नहीं हैं, वो लोग खर्चा उठाने के डर से किनारे कट रहे हैं कि खर्चा। और जब से मेरे बच्चे पैदा हुए हैं, एक लड़की को जो बोला गया था कि पाली है, तो पाला नहीं गया था, उसको छुड़ाया गया था और दूसरों के मत्थे पलवाया जा रहा था। तो उसको भी 1-2 साल बाद मैं ले ही ली थी अपनी बेटी। तो उसके पीछे भी बहुत ऐसा भारी रकम नहीं छूटा है, ना ही दिया गया है कि उसके लिए सब कुछ बना बनाया है। और यहाँ पे मेन भड़काने वाला पूरी प्रॉपर्टी का मजा ले रहा है। और ऐसे एक चुप्पा सा इंसान है जो कि पूरी राजनीति पीछे से कर रहा है, लोगों को यूज करते हुए। तो वो इंसान का नाम अगर फ्यूचर में लेना पड़ा ना, तो उस चालाक व्यक्ति का नाम तो मैं जरूर लूंगी, जिसको अपने लिए सब चाहिए, उसके में सब जाओ, सब कर दो, लेकिन दूसरों के तरक्की वो। और इन लोगों में एक सबसे गड़बड़ वाली बात मुझे क्या लगती है, ये लोग ना सामने नहीं बोलते कि तुमने ये किया, तुमने ऐसा किया, वो ना ऐसा कर दी, वो ऐसी है, वो बड़ी खराब है। भले घर के अंदर माल पुआ चलता हो, पूड़ी चलती हो, मिठाई रबड़ी रसगुल्ला चलता हो, लेकिन दूसरों के सामने दुखी बनना। हिम्मत है तो आप सामने बोलो ना, पीठ पीछे। और इतना मैं थक चुकी हूँ इन लोगों की बातों से कि अब तो मुझे लगता है मैं एकदम किनारे हूँ। मेरे पति परमेश्वर जो पति बने हैं मेरे, वो तो और किसी लायक नहीं है। अगर वो थोड़ा इतना सा भी होशियार होते ना, तो इनके घर में घुस के इनकी ही लोग आके फूट डाल के शासन करने वाला काम ना करते। तो इनके मद बुद्धि के कारण, इनके न बोलने के कारण, मद बुद्धि बोलिए आप, चाहे बोल दीजिए कितने शांत और इतने मतलब सहनशील स्वभाव के हैं कि जो कुछ हो जाता है तो उसको बर्दाश्त कर लेते, सह लेते। तो इनकी सहनशीलता को, इनकी बेवकूफ़ी समझ के लोग फायदा उठाते हैं। एक मेरे को आए दिन से सुनने को मिलता था
कि वो दुकान खोला था, मेरे हस्बैंड का पहले दुकान खोला था, जितनी भी इनकम ला के देता था हम उसके बैंक अकाउंट में डलवा देते थे। फिर इत्तेफाक से ऐसे हुआ, मैं घर के मतलब उन्हीं के घर साइड ऊपर अटारी होती है जो मिट्टी का बना होता है, उसमें चढ़ के गई थी देखने, तो मैं पासबुक पाई गाइस। उसमें 500 रुपये जब खाता खुलता है ना, उसके अलावा 1 रुपये उसमें नहीं गया है। तो मेरे पति के इतने दिन की दुकान की कमाई कहाँ गई, इतने साल वो कमाई किए, ट्रैक्टर चला, मैं उनका मंथली इनकम देखी थी, ट्रैक्टर मेरे आने के बाद ट्रैक्टर चलता था इनका 2-2, तो उसका इनकम देखी तो उसमें लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये मंथली इनका इनकम था। तो वो पैसा कहाँ गया पता नहीं। और मेरे पति मेरे तीनों बच्चे होने तक, और अगर अभी भी बोल दूँ ना तो 100 में 40% अभी भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि मेरी माँ को कुछ ना हो, मेरी माँ को कुछ ना बोला जाए, इसलिए ना वो चीज़ों को दबाने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो वो पासबुक की वीडियो मैं आगे लगाऊंगी, तो आप देख लीजिएगा कि मेरे पति का पैसा कहाँ गया। और आज जब हमारे 3 बच्चे हुए, हमको पैसे की ज़रूरत पड़ी गई, तो मलाई से जैसे मक्खी को निकाल के फेंकते हैं ना, उस तरह हमको निकाल के फेंका गया है। और सबसे बड़ी दुख की बात मेरे साथ क्या है कि मेरे पास ऐसा कोई अपना नहीं है, कोई भी मेरा अपना नहीं है कि जिससे मैं बताऊं और वो मेरे पक्ष के लिए बोले आके। ना ससुराल पक्ष से कोई ऐसा है। लेकिन आज मुझे सबसे प्रॉब्लम पता क्या चल रही, फाइनेंशियली मुझे दिक्कत जा रही, जिसका फ़ायदा लोग दूर बैठ के उठा रहे हैं। तो कहते हैं ना, किसी के मुंह से छीना हुआ निवाला अपने मुंह में डालोगे तो वो ज़्यादा दिन नहीं पचेगा। तो मैं तो भगवान से यही विनती करूँगी कि जो दुख, जो कष्ट, जो दर्द, जो चीज़ें हम लोग भोग रहे हैं मेरे पति की नासमझी की वजह से, लोगों की चालाकी की वजह से, तो वो भगवान मुंह तोड़ जवाब देगा, पाई पाई को मोहताज करेगा उन लोगों को, और एक एक चीज़ को लला के नहीं मरे ना, तो मेरी भी भगवान से विनती कहूँगी व्यर्थ चली गई। तो मैं तो मांगूंगी नहीं कि मुझे दे दो, मुझे चला दो काम, लेकिन बोलूँगी जिन्होंने हमारे हक का निवाला खाया है वो सब भीख मांगने की नौबत तक आ जाए। जो तो मैं वीडियो लगाती हूँ, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। और कुछ भी बोलने की स्थिति में अभी फ़िलहाल मैं नहीं हूँ इससे ज़्यादा, क्योंकि मेरा मुंह इतना ज़्यादा खुल जाएगा कि मैं एक एक चीज़ खोल दूंगी, और वो खोलना ना लोगों के लिए बहुत गलत हो जाएगा। तो गाइज़ ये है पासबुक की स्थिति देख के ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितनी पुरानी ये पासबुक है और कौन से सन में बनी थी। ये बहुत ही 2005 यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, 2005 में बना था। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कितना इसमें लेन देन हुआ है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। और बोला जाता है मेरे पति जो भी 4-5 साल दुकान चलाए हैं, पूरी कमाई उनके पास उसमें खाते में डाला गया। तो अभी जो करंट मेरे हस्बैंड खाता चला रहे हैं ना, वो खाता 2010 ये 11-12 में खुला हुआ है, और ये पहले वाले खाते में इतना ही है। तो अब आप यहाँ से आइडिया लगाइए कि सामने वाला सही बोल रहा है, सच बोल रहा कि झूठ बोल रहा। मेरे पति की बहुत शराफत की ना ये दोनों औरतें मिलके फ़ायदा उठा रही। 2 औरतें कौन, आप लोग समझ ही गए होंगे। और ये बहुत चालाक हैं, बहुत ही चालाक औरतें हैं।